अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना की 8वीं यौम तासीस तकारीब का सादगी के साथ इनेकाद, वज़ीर आला ने लहराया कौमी परचम। तेलंगाना में सूरज के अतराफ खौस खज़ा का नादर मंजर। हैदराबाद में निस्फ शब के बाद गरज चमक के साथ बारिश। और मुल्क भर में कोरोना के 1.32 लाख नए केसेस। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना यौम तासीस तकारीब कोविड की वजह से सादगी के साथ मनाई गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना तहरीक के शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया और सुबह 9:30 बजे प्रगति भवन में मुनक़्क़दा रियासती सतह की तकरीब में कौमी परचम लहराया। असम्बली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और कौंसिल के चेयरमैन गोट्टा सिकंदर रेड्डी ने असम्बली में कौमी परचम लहराया। तेलंगाना के यौम तश्कील की तकारीब रियासत के तमाम अजला और मुख्तलिफ मकामात पर कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए सादगी से मनाई गई। इतवार के सरोज रियासती काबीना के फैसले के मुताबिक तमाम अजला में नामजद मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने कौमी परचम लहराते हुए शोहदाए तेलंगाना को खिराज पेश किया। शहर हैदराबाद में कल रात निस्फ शब के बाद गरज चमक के साथ बारिश हुई। शहर के दिगर मकामात के अलावा ख़ास तौर पर पुराने शहर के कई इलाकों में सुबह की अव्वलीन सातों तक उसका सिलसिला जारी रहा। बिजलियां चमक रही थीं और बादल गरज रहे थे। आवाज़ इतनी शिद्दत की थी कि लोग नींद से बेदार हो गए और उनमें खौफ की लहर दौड़ गई। बारिश का सिलसिला थमने के बाद भी आसमान अबर आलूद है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के साथ साथ यानम के बाज़ हिस्सों में बारिश हुई। आज़म तरीन दर्जे हरारत 41.40 तेलंगाना के भद्राचलम में दर्ज किया गया, जबकि तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में आज़म तरीन दर्जे हरारत 37.8 डिग्री सेल्सियस गुज़िश्ता रोज़ दर्ज किया गया। इस दौरान महकमे मौसमियात ने आइंदा चंद दिनों के दौरान मानसून के रियासत में सरगर्म होने की पेशकयासी की है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला की आवाम ने आज खौस ख़ज़ा के नादर मंजर का मुशाहिदा किया। सूरज के अतराफ ये खौस ख़ज़ा का दायरा था। ये एक नादर बसरी और माहौलियाती अमल कहलाता है, जिसमें खौस ख़ज़ा के रंगों का एक दायरा सूरज के अतराफ होता है। आज सुबह 9 बजे ये अनोखा मंजर रियासती दारुल हुकूमत के साथ साथ अजला में देखकर हैरत ज़दा कई अफराद ने उसकी तस्वीर और वीडियोज़ भी लेते हुए सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स में पोस्ट किया। इस नादर नज़ारे को 22 डिग्री सर्कुलर हालो भी कहते हैं। यह एक दायरे की शक्ल में होता है। गुज़िश्ता हफ्ते बेंगलुरु में भी ऐसा ही नादर नज़ारा देखा गया था। बाज़ अफराद का कहना है कि मौसम की तब्दीली के मौके पर इस तरह का नज़ारा आसमान पर देखा जाता है। सुबह के वक्त चहलकदमी करने वालों, घरेलू खवातीन और हर किसी के लिए यह नज़ारा हैरतज़दा था। कई पुरजोश शहरियों ने इस नज़ारे के साथ अपनी सेल्फी तस्वीर भी ली। तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोविड-19 के सिलसिले में सहाफ़ियों को भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स की हैसियत से तस्लीम किए जाने और सहाफ़ियों के लिए न सिर्फ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बल्कि अजला में भी 2 रोज़ा वैक्सीनेशन सेंटर में टीका अंदाजी का एहतमाम किए जाने को काबिल तहसीन करार देते हुए कहा कि इस वबा के फैलाव को रोकने अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात काम करने वाले सहाफ़ियों को दी गई सहूलत का न सिर्फ दोनों शहरों बल्कि रियासत तेलंगाना के अजला के सहाफ़ियों की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने एक अहम फैसला करते हुए सहाफ़ियों को फ्रंट लाइन वॉरियर्स तस्लीम किया। चुनांचे महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा की जानिब से शिनाख्ती मुसल्लमा कार्ड्स रखने वाले सहाफ़ियों के लिए प्रेस क्लब सोमाजीगुड़ा, प्रेस क्लब बशीरबाग, वनस्थलीपुरम और MCRD इंस्टीट्यूट जुबली हिल्स के अलावा निज़ामिया यूनानी हॉस्पिटल चारमीनार पर टीका अंदाजी सेंटर्स बनाए गए हैं। 28 और 29 मई 2021 को 10 बजे दिन तक 4 बजे शाम टीका अंदाजी की मुहिम जारी रही, जिससे एक्रेडिटेड सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने इस्तेफादा किया। तश्कील तेलंगाना के 8 साल मुकम्मल मुत्तहदा खम्मम ज़िले में तेलंगाना यौम तासीस तकारीब मुत्तहदा ज़िले खम्मम में जोश व खरोश और सादगी के साथ मनाई गई। आज तेलंगाना यौम तासीस तकारीब खम्मम शहर और ज़िला भर में जोश व खरोश के साथ मनाई गई। खम्मम के TRS ऑफिस और तल्ली तेलंगाना मुजस्समे के पास शोहदा तेलंगाना को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया और शोहदा तेलंगाना को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। सबसे बड़ा प्रोग्राम तेलंगाना यौम तासीस का खम्मम के पुलिस परेड ग्राउंड पर देखा गया, जहाँ पर शोहदा तेलंगाना को
पुलिस की जानिब से ज़बरदस्त सलामी दी गई। इस मौके पर मुनक्किद शुदनी प्रोग्राम से खम्मम रुकन असम्बली व रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने खिताब करते हुए तेलंगाना यौम तासीस की तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद दी और अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना के हुसूल के लिए मुजाहिदीन तेलंगाना ने अपने जानों का नजराना पेश करते हुए तेलंगाना हासिल किया। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना तहरीक बामे उरूज पर पहुंची, जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। जदीद रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना जंगी खतूत पर हर शोबे में तरक्की की राह पर गामजन है। पी अजय कुमार ने अपने खिताब को जारी रखते हुए कहा कि आज तेलंगाना में ज़राए शोबे बरक़ी शोबे में बेमिसाल तरक्की हुई और रियासत तेलंगाना में पीने के साफ़ पानी की सरबराही को यकीनी बनाया गया और वसी पैमाने पर तेलंगाना में सड़कों का काम अंजाम दिया गया। माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल्स में तेलंगाना यौम तासीस तकारीब का एहतमाम सादगी के साथ किया गया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले करीमनगर मखदूमपुर में वाक़ तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल बराए तलबा में तेलंगाना यौम तासीस तकरीब मनाई गई। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल पोरांडला चंद्रशेखर ने परचम कुशाई की। बाद अज़ां इस मौके पर तेलंगाना के हुसूल के लिए जिन जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं उन शहीदों को याद किया गया। मुल्क भर में कोरोना वायरस के यौमिया केसेस में एक मरतबा फिर मामूली इजाफा होने के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 1,32,788 नए केसेस सामने आए हैं। लेकिन इस वायरस से नजात पाने वाले लोगों की तादाद इस वायरस की जद में आने वाले लोगों से 1 लाख से ज़्यादा रही, जिसकी वजह से शफायाबी की शरह बढ़कर 92.48% हो गई है। इस दौरान पीर को 23,97,091 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए। मुल्क में अब तक 21,85,46,667 अफराद की टीकाकारी की गई है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से चहारशंबे की सुबह जारी एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,32,788 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुताज़रा अफराद की तादाद बढ़कर 2,83,07,832 हो गई है। इस दौरान 2,31,456 मरीज सेहतियाब हुए हैं, जिससे अब तक 2,61,79,085 अफराद इस वबा को शिकस्त दे चुके हैं। एक्टिव केसेस 1,01,875 से कम होकर 17,93,645 हो गए हैं। SIO हल्क़े तेलंगाना ने सैयद उमर जलील सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट तेलंगाना को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया कि तेलंगाना हुकूमत कोरोना की बढ़ती हुई शिद्दत और तलबा की जानों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए रियासत के इंटर साल दुवम के इम्तहानात को मनसूख करे। SIO ने इस सिलसिले में इम्तहानात के मुतबादिल रास्तों को तलाश करने का मुतालबा किया। SIO ने मुतालबा किया है कि हुकूमत ऑनलाइन तर्ज पर इम्तहान लेते हुए तौजीही व ज़हनी मश्क़ के सवालात को मुमकिन बनाए जाए। SIO का ये एहसास है कि वो ज़रूरी है कि किसी भी हाल में पर्चे इम्तिहानी मरकज़ पर ना होने दिए जाएँ। एहतियाती तदाबीर के बावजूद भी तलबा का इतना बड़ा हुजूम असातिज़ा और दिगर अहलकारों की मौजूदगी न सिर्फ उनके लिए बल्कि तमाम शहरियों की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुकसानदा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक दुल्हन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसने शादी की रसूमात के दौरान मंडप पर खड़े होकर पिस्तौल से हवा में फायरिंग की थी। ये वाक़या प्रतापगढ़ ज़िले के जेटवाड़ा इलाके में पेश आया, जहां हालिया दिनों अंजाम पाने वाली शादी की एक तकरीब में दुल्हन ने दूल्हे के साथ शादी के मंडप पर चढ़ गई और अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए हवा में फायर कर दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पुलिस ने दुल्हन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वीडियो की बुनियाद पर पुलिस ने दुल्हन की शिनाख्त रूपा पांडे के नाम से की है और के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पिस्तौल का लाइसेंस रखने वाले दुल्हन के चचा राम निवास पांडे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है और राम निवास के पिस्तौल का लाइसेंस मनसूख किया जा रहा है। शादी के मुंतज़मीन के खिलाफ भी एक और मामला कोविड क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मेहमानों की एक बड़ी तादाद के साथ शादी की तकरीब मुनक़्क़िद करने पर दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में कोविड क़वायद के मुताबिक शादी में 25 से ज़्यादा मेहमान शरीक नहीं हो सकते हैं। एक जानिब मुल्क में कोरोना, दूसरी तरफ सियाह फंगस, सफ़ेद फंगस और पीले फंगस के केसेस भी सामने आ रहे हैं और अब जिल्द को काला बनाने वाला स्किन सियाह फंगस मंजरेआम पर आया है। मुल्क में पहला केस कर्नाटक के चित्रदुर्गा में दर्ज हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि चित्रदुर्गा से ताल्लुक़ रखने वाले एक 54 साल मरीज को जिल्द के मैक्वाइड मैक्सोसिस की तख्शीश हुई है। मुल्क में जिल्द के फंगस का यह पहला वाक़या है। मुतासरा शख्स 1 माह कबल कोरोना से मुतासिर होकर सेहतियाब हुआ था। मुतासरा शख्स को ज़ियाबतीज़ भी था। डॉक्टरों ने बताया कि मुतासरा की दाएं कान के करीब जिल्द पर सियाह फंगस पाया गया। मुतासरा शख्स ने अपनी जिल्द पर सियाह फंगस को सर्जरी से हटाने का पहला मरहला कर लिया। डॉक्टर्स ने बताया कि अब वो सर्जरी के दूसरे मरहले की तैयारी कर रहा है।
अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना की 8वीं यौम तासीस तकारीब का सादगी के साथ इनेकाद, वज़ीर आला ने लहराया कौमी परचम। तेलंगाना में सूरज के अतराफ खौस खज़ा का नादर मंजर। हैदराबाद में निस्फ शब के बाद गरज चमक के साथ बारिश। और मुल्क भर में कोरोना के 1.32 लाख नए केसेस। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।